हेलो दोस्तों, आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ वीडियो लेके आए हैं। और आज का हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें। तो आइए देखते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में जितने भी क्रांतिकारियों द्वारा लिखित पत्र पत्रिकाएं या जो भी समाचार पत्र थे प्रकाशित, उनके बारे में जानेंगे और डिटेल से उनके देखेंगे कि वो किसके द्वारा संपादित किए गए। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान। ये तीन पत्रिकाएं और किताबें जो कि मदन मोहन मालवीय द्वारा लिखी गई। इसके संपादक थे मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन मिरर और वाम बोधिनी। इंडियन मिरर और वाम बोधिनी यह केशव चंद्र सेन द्वारा प्रकाशित किया जाता था। तो केशव चंद्र सेन जो प्रार्थना समाज के संस्थापक भी थे, उनके द्वारा प्रकाशित था ये कौन सा, इंडियन मिरर और वाम बोधिनी। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रकाशित था। फिर काल, काल था परांजपे के द्वारा। इंडिपेंडेंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पे स्टार में मार दे रहा हूं। इंडियन मिरर भी इंपॉर्टेंट है, अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान भी इंपॉर्टेंट है। फिर कॉमरेड हमदर्द मोहम्मद अली के द्वारा प्रकाशित था। बंदी जीवन यह अक्सर पूछ लिया जाता है, सचिन नाथ सान्याल के द्वारा। फिर दैनिक केसरी, दैनिक केसरी मराठी भाषा में था और यह तिलक के द्वारा संपादित किया जाता था। साप्ताहिक द मराठा, गीता रहस्य एक किताब थी जो कि गीता के ऊपर तिलक जी ने लिखा था, गीता रहस्य। ये काफी अच्छी बुक है। नेक्स्ट है कर्मयोगी, युगांतर और वंदे मातरम अरविंद घोष के द्वारा। ये जो था ये अरविंद घोष के द्वारा। लाइफ डिवाइन और सावित्री भी अरविंद घोष के द्वारा संपादित बुक और पत्रिका थी। अब आते हैं बंगाली, ए नेशन इन मेकिंग। देखिए अरविंद घोष ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि एग्जाम में अक्सर इनके द्वारा लिखी हुई किताबें जैसे कर्मयोगी अक्सर पूछा जाता है, लाइफ डिवाइन भी पूछा जाता है, युगांतर, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप ये पांचों न याद रख पाए तो ये तीन तो जरूर याद रखिएगा, कर्मयोगी, युगांतर और लाइफ डिवाइन। ये तीन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिर आते हैं बंगाली और ए नेशन इन मेकिंग। ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा संपादित था। भवानी मंदिर बरेंद्र कुमार घोष, भवानी मंदिर जो है वह बरेंद्र कुमार घोष। महात्मा गांधी के द्वारा लिखी कोई भी पुस्तक या पत्रिका अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी लिखी हुई चाहे वो यंग इंडिया हो, हरिजन हो, नवजीवन हो, नवीन जन हो, हिंद स्वराज हो, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, इनके द्वारा लिखी सारी बुक और पत्रिकाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनकी सारी पत्रिकाओं और किताबों को आपको याद रखना है कि गांधी जी ने कौन सी किताब लिखी या कौन सी पत्रिकाएं प्रकाशित की। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट देखते हैं नेशन, गोपाल कृष्ण गोखले की। संवाद कौमुदी बहुत इंपॉर्टेंट है। संवाद कौमुदी के संपादक थे राजा राम मोहन राय। सोम प्रकाश, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अमृत बाजार पत्रिका जो थी वह शिशिर कुमार घोष द्वारा संपादित होती थी। साप्ताहिक कॉमनवेल्थ और दैनिक न्यू इंडिया, एनी बेसेंट के द्वारा। साप्ताहिक कॉमनवेल्थ पूछ लिया जाता है तो ये एनी बेसेंट के द्वारा। और इनके द्वारा एक और कौन सी, दैनिक न्यू इंडिया भी इन्हीं के द्वारा प्रकाशित थी। उसके बाद फ्री हिंदुस्तान, तारकनाथ दास। फिर द रिवॉल्यूशनरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट है सब पे मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूं। द रिवॉल्यूशनरी, सचिन नाथ सान्याल। उसके बाद पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंडिया डिवाइडेड, ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा है। और पॉवर्टी, ये देखिए यहां से ये पूरा एक नाम है यहां तक, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूं। पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया एक। उसके बाद राष्ट्रगुप्तूर, ये भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ये भी इन्हीं के द्वारा प्रकाशित थी और ये फारसी में थी, याद रखिएगा। इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अनहैप्पी इंडिया, उसके बाद यंग इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया, ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है
क्योंकि एग्जाम में अभी तक जितनी भी बार लाला लाजपत राय से रिलेटेड कोई पत्र पत्रिका या किताब पूछा गया है तो वो इन्हीं दो से पूछा गया है, अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया से। उसके बाद अगला आता है इंडिया विंस फ्रीडम, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया विंस फ्रीडम ये इंपॉर्टेंट है। गुब्बारे खातिर उतना एग्जाम में नहीं आता, लेकिन मैं लिख दिया हूँ इसको क्योंकि आप जानते रहिए कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा कौन कौन सी किताबें या पत्रिकाएं थी। अल हिलाल भी बहुत पूछा जाता है, तो इन तीन में ये दो जरूर याद रखिएगा, इंडिया विंस फ्रीडम और अल हिलाल। गुब्बारे खातिर भी इन्हीं की संपादित की हुई एक किताब है। फिर आते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये बहुत ही फेमस बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इस पर एक सीरियल भी बना था भारत एक खोज नाम से, उसको आप जरूर देखिएगा, उससे आपको इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। जब हम इतिहास को नाटकीय रूप में देखते हैं और एक स्टोरी फॉर्म में उसको देखते हैं या सुनते हैं तो उसको अच्छे तरीके से जान पाते हैं और हमें याद भी रहता है, तो उसको जरूर देखिएगा। वह इसी किताब पे बेस्ड है, भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। फिर नेक्स्ट है ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, यह भी नेहरू की ही कृति है। फिर मेरी कहानी, यह भी नेहरू की है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, यह लाला हरदयाल की रचना थी। फिर नेक्स्ट है, यह एक पत्रिका थी। फिर इंडियन अनरेस्ट, यह सर वैलेंटाइन सिरोल की कृति थी। फिर नेक्स्ट है इंडिया फॉर इंडियंस, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन अनरेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया फॉर इंडियंस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो रचना है इंडिया फॉर इंडियंस, सीआर दास ने इसके जो संपादक थे वह थे सीआर दास, चित्तरंजन दास। फिर नेक्स्ट है होम एंड द वर्ल्ड, और फिर एक काव्य संग्रह गीतांजलि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह रविन्द्रनाथ ठाकुर, होम एंड द वर्ल्ड एंड गीतांजलि दोनों रविन्द्रनाथ ठाकुर की रचनाएं हैं। फिर नील दर्पण, नील दर्पण बिहार और बंगाल में नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा को इसमें दर्शाया गया है। यह एक नाटक जिसे दीनबंधु मित्र ने इस नाटक की रचना की और उसी का नाम नील दर्पण रखा। फिर नेक्स्ट आते हैं सोजे वतन, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी, यह तीनों प्रेमचंद की रचनाएं हैं। प्रेमचंद की दो और रचनाएं रंगभूमि और गोदान, ये दो भी हैं, इसको भी याद रखिएगा। निर्मला भी उन्हीं की है। फिर नेक्स्ट है बांगे दरा और तराने हिंद, यह मोहम्मद इकबाल की रचना है। मोहम्मद इकबाल या अल्लामा इकबाल, इन्होंने ही एक फेमस कविता सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इन्हीं के द्वारा रचित थी। अब नेक्स्ट आते हैं भारत भारती। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित रचना की गई और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के से इनको जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि राष्ट्र कवि किन्हें कहा जाता है तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है। भारत दुर्दशा की रचना भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। फिर नेक्स्ट है कांग्रेस का इतिहास, पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया ने कांग्रेस का जो पूरा इतिहास है उसको लिपिबद्ध किया और उसे एक क्रमवार सिलसिले से पूरा एक्सप्लेन किया है अपनी बुक में, तो वह इसी नाम से भी आती है कांग्रेस का इतिहास। और उसके रचनाकार कौन है? पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने की। अगर यही पूछा जाए सोम प्रकाश तो सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइए, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती और सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट है इंडियन स्ट्रगल, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी रचना सुभाष चंद्र बोस ने की। फिर आते हैं आनंद मठ और देवी चौधरानी, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके रचनाकार हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जो आनंद मठ है, आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का जिक्र मिलता है, ये याद रखिएगा, सन्यासी विद्रोह। तो अगर पूछा जाए कि सन्यासी विद्रोह का जिक्र किस उपन्यास में मिलता है तो आनंद मठ में ही सन्यासी विद्रोह का जिक्र मिलता है। भारतीय विद्रोह के कारण, यह किसकी रचना है? सर सैयद अहमद खान, भारतीय विद्रोह के कारण। फिर आते हैं शूद्रों की खोज, जाति भेद का उच्छेद और अछूत और कैसे, यह तीनों, शूद्रों की खोज, जाति भेद का उच्छेद और अछूत और कैसे, यह तीनों भीमराव अंबेडकर की कृति है। अब एक नोट यहाँ पे है, राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रिका का अग्रदूत कहा जाता है। किसको? राजा राम मोहन राय को, क्योंकि इन्होंने संवाद कौमुदी जैसी पत्रिकाएं प्रकाशित की, और जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय द्वारा कृति उन्हीं की है।
तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए।